नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कर्क राशि वालों के लिए ये बताने आई हूँ कि राहु देवता जो जून के लास्ट से 30 तारीख के बाद से और वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और 5 दिसंबर तक वहाँ पे रहेंगे, तो वो कैसा आपके जीवन पर प्रभाव रखेंगे। तो सबसे पहले ये लग्न स्थान होता है, यहाँ 4 का अंक लिखा है अगर केवल, तो ये आपका कर्क लग्न है। और अगर यहाँ पर साथ में चंद्रमा भी है तो आपकी कर्क राशि है। किसी किसी का लग्न और राशि एक ही होती है, तो अगर यहीं पे चंद्रमा है तो आपका लग्न भी कर्क है और राशि भी कर्क है। अब कुंडली के किसी भी भाव में अगर 4 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है और ये वीडियो आपके लिए है। अब ये कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं, ये राशि बहुत भावनाओं की होती है, इमोशनल की होती है। तो ये लोग दिल से प्यार करने वाले होते हैं दूसरों को और बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और दूसरे कोई इन्हें बात बताए तो उसको तो ये संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन लोग इनकी शराफत का फायदा उठा लेते हैं, वो इनकी बातें लीक कर देते हैं। ये बहुत मन से बड़े सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, शांति प्रिय हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी शांति रहे और दूसरों के जीवन में भी शांति रहे। आराम की राशि है, कंफर्ट इनको बहुत पसंद है। चंद्रमा की राशि है क्योंकि चंद्रमा के आधिपत्य की राशि, इसके मालिक चंद्रमा है, तो इनका मन चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और कम होता रहता है। अच्छा। तो कभी ये मतलब इमोशनल बहुत होते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, पर इनको छोटी सी बात भी लग जाती है तो ये बहुत सोचते हैं उसके बारे में कि इसने मुझे क्यों बोला, कि ये अपना सोचते हैं मैं 100% सही हूँ, ऐसा सोचते हैं मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये आराम की, भाई रानी की राशि है तो रानी तो आराम से ही रहना पसंद करेंगी, पर हाँ इनके पंजों में इतनी ताकत होती है, देखा नहीं, जो पकड़ ले तो छोड़ नहीं सकते। तो अगर इसका चिन्ह क्या है, केकड़ा, केकड़ा मछली होती है ना, उसके चंगुल में कोई बैठा फिर छोड़ता नहीं है। हाँ, अगर कोई इनके कंफर्ट में जोन को खराब करे, इनकी शांति को छीनने की कोशिश करे और इनको गुस्सा आ गया, वैसे तो ये शांत स्वभाव है, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ गया तो वो फिर ऐसे पकड़ते हैं कि उसको कोई छुड़ा नहीं सकता, मतलब फिर अपने शत्रु को ही छोड़ते नहीं है। अगर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर इन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता, बहुत ही कोई तंग करता तभी आता है। हाँ, लेकिन फिर ये छोड़ते भी नहीं है। तो बहुत सुंदर प्यारे होते हैं क्योंकि इनके जो फेस पे क्या होता है, चंद्रमा का जो सज्जन होता है ना, भोलापन और सुंदरता, सौंदर्य, शांति, ऐसा उनके फेस को देख के बड़ी शांति सी महसूस होती है, शीतलता, देखने वालों को बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बोलते भी आराम से हैं, धीरे धीरे शांति से, तो अलग ही पता चल जाता है। और प्यारे सुंदर होते हैं क्योंकि रानी की राशि है तो रानी की खूबसूरती होती है, चंद्रमा खूबसूरत होता है, तो लोग इनके सौंदर्य से कई बार ईर्ष्या भी करते हैं कि इतने प्यारे क्यों लगते हैं। और ठाट बाट में तो ये रहते ही हैं, भगवान ने इनको इतना धन की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाया है, और नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा लक्ष्मी जी का सगा भाई है। तो धन की कृपा तो लक्ष्मी माता तो इन पर मेहरबान रहती है, और मन के जो भोले लोग होते हैं उन पर तो लक्ष्मी जी वैसे भी मेहरबान रहती है। तो अब क्या हुआ है कि राहु देव कुंडली में जो इनके अष्टम भाव में विराजमान है, और अभी तक वो शतभिषा नक्षत्र में थे, लेकिन अब वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और ये बहुत कीमती नक्षत्र है क्योंकि धनिष्ठा का मतलब ही है धन में निष्ठा, यानी कि ऐसे लोग धन कमाने में बहुत निपुण होते हैं जिनका भी राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होता है या जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं, क्योंकि ये है ही धन संपन्नता देने वाला, समृद्धि, वैभव, सुख बढ़ाने वाला वो है नक्षत्र। तो ये नक्षत्र बहुत पावरफुल माना जाता है। ऊपर से इसमें मंगल की ऊर्जा भी है क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की एनर्जी, मंगल की ऊर्जा और मंगल की हिम्मत, साहस सब है इस नक्षत्र के अंदर। तो यानी कि एक तो काम बढ़िया करना, ऊपर से साहस भी है, तो काम तो हो ही जाएगा फिर। और शनि राहु जो है वो तो उस चीज को बहुत विस्तार दे देते हैं और बहुत जो है वो आर्टिफिशियल वो भी दे देते हैं उसको, बाहर से जैसे होता है ना, किसी चीज, कोई चीज कैसी है उसको आर्टिफिशियल इतना सजा दो कृत्रिम रूप से और उसको बढ़ा कि दिया, उसको देखने वाला तुरंत ये कहे कि क्या चीज बनाई है।
ये गुण तो राहु का ही है ना, सुंदर बना देना किसी चीज को। तो अब राहु जो है वैसे कर्क राशि वालों के मित्र नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में आए हैं और मंगल कर्क राशि वालों के लिए परम राजयोग कारक है, ये राजयोग कारक ग्रह है इनके लिए, क्योंकि ये इनके पंचम भाव का स्वामी बना और दशम भाव का स्वामी। अब कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो दशम होता है, जो हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, और पंचम हमारी संतान और हमारे टैलेंट का, हमारे ज्ञान का, हमारे क्रिएटिव वर्क का, हमारे अचानक धन लाभ का, बहुत सारी चीजों का पंचम, हमारे रिलेशन का, तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है कुंडली में। तो दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी कौन बने? मंगल, और मंगल के नक्षत्र में ये है। तो राहु का क्या स्वभाव होता है कि जिसकी राशि में ये बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, और जिसके नक्षत्र में बैठते हैं ये इनकी मजबूरी है, उसका भी इनको फल देना होता है। तो बैठे किसकी राशि में है? ये शनि की में। लेकिन ये राहु की अपनी भी राशि मानी जाती है, कुंभ राशि। कुंभ राशि राहु की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। मिथुन राशि में ये उच्च के होते हैं, ये इनकी अपनी स्वग्रही, अपना घर माना जाता है। तो यहाँ ये जैसे अपने घर में कोई भी कंफर्टेबल रहता है, जहाँ जैसे कोई भी आदमी अपने घर में ज्यादा आराम से रहता है, भले ही दोस्त के घर में गया, उसने उच्च का दर्जा दिया, पर वहां तो वो कितने दिन रहेगा? ज्यादा आराम तो उसको अपने घर में ही आके मिलता है ना। तो ऐसे राहु यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में है, और शनि इनके भाग्य भाव में है। क्या बन के शनि भाग्य भाव में है? एक तो इनके सप्तमेश बने, शनि की एक राशि क्या है? सप्तम भाव की, और एक अष्टम भाव की, यानी कि पति पत्नी दाम्पत्य की जिम्मेदारी लेकर, और अष्टम अचानक धन लाभ या अचानक नुकसान या अचानक फायदे जो भी हैं, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याएं, ससुराल पक्ष, उन सबको लेके ऑकल्ट से संबंधित, और जो भी गुप्त पढ़ाइयाँ होती हैं, रिसर्च वगैरह, उन सबको लेकर शनि चले गए हैं भाग्य स्थान में। अब जब भाग्य स्थान में शनि जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग्य स्थान तो बहुत अच्छा स्थान है, तो वो दोनों चीजों की शुभता बढ़ाएंगे, यानी कि अष्टम से भी लाभ देने की कोशिश करेंगे, और सप्तम भाव के संबंधों को, क्योंकि शनि की अपनी ही राशि है दोनों। तो बहुत दिन से तो इन्होंने कष्ट उठाए, जब शनि यहाँ थे तो बहुत तकलीफों दे चुके थे, परीक्षा ले चुके थे कर्क राशि वालों की, दैया भी उनकी अभी उतरी थी। एक काफी समय तक इन्होंने लंबा संघर्ष किया, लेकिन अब शनिदेव इनको भाग्य भाव में जाके, शनि बुजुर्ग ग्रह हैं और भाग्य भाव में वो भी अच्छा फील करते हैं, धार्मिक ग्रह हैं, सन्यासी ग्रह हैं, तो अब वो उनको उनके अच्छे कर्मों का फल देने के लिए ही आए हैं। और राहु है इनके एजेंट, और गुप्त लाभ में बैठा दिए हैं इन्होंने। तो वैसे तो ये भाव बहुत खराब माना जाता है कुंडली का, मैंने बताया ना, कई बार बताया कि छठा, आठवां, 12वां भाव कुंडली के खराब भावों में से माना जाता है, और अष्टम भाव बहुत खराब होता है। लेकिन राहु तो हवा है, और राहु तो कहीं भी जा सकता है, अमर्यादित है, तो उसके लिए एक तरह से अष्टम का कोई दोष नहीं लगता कि वो वहां काम नहीं कर सकता। वो तो खुद गुप्तचर है, बहुत बड़ा जासूस है। ये क्या कौन सा भाव है? जासूसी का, गुप्तचरी का ही तो है। तो राहु वहां बैठे हैं तो कोई आपके लिए दिक्कत तो कर नहीं सकते। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये बैठेंगे तो धनिष्ठा का मतलब तो मैंने बता ही दिया, और उसका जो धनिष्ठा का जो चिन्ह होता है ना, वो है डमरू। अब डमरू अकेला तो बजता नहीं है, उसके साथ बहुत सारे और साज वो बजाए जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तभी वो बजेगा। अकेला अपने आप थोड़ी बजने लग जाएगा। कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो, तब तो नेटवर्किंग, मतलब काफी सारे लोग वहां होंगे और कुछ काम अच्छा होगा आपका, तभी तो डमरू बजेगा। बिल्कुल। तो डमरू धनिष्ठा का, हाँ, धनिष्ठा डमरू चिन्ह है, चिन्ह है। हाँ। और तो अब जब ये राहु आ गए हैं कर्क राशि की कुंडली में अष्टम भाव में, और मंगल है इनके 12वें भाव में, यहाँ के स्वामी होके पंचम के और दशम के। तो सबसे पहले राहु जब यहाँ पे आएंगे अष्टम भाव में, तो ये क्या करेंगे? अष्टम भाव मैंने बताया, गूढ़ रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, ऑकल्ट का, ससुराल का, रिसर्च का, और अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि पूरी, ये अब चाहें तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं आदमी, पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। आप कल तक धोती कुर्ता पहनते थे, अचानक से कुछ ऐसे आपके जीवन में चेंज आ जाएगा कि आप पैंट और टी शर्ट पहनने लग जाएंगे। तो मतलब ये तो मैंने एक नॉर्मल उदाहरण दिया, मतलब जीवन कुछ भी चेंज हो सकता है, काया पलट कर देता है।
और वो काया पलट अगर ये गलत स्थिति में है तो खराब भी कर सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये काया पलट तो कर देते हैं क्योंकि ये भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, अचानक का है। अचानक, और राहु भी अचानक के हैं, तो अचानक के घर में अचानक का ग्रह, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और ये पाताल का लोक है, इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। तो राहु यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे कि जितने भी आपके गुप्त काम जो चल रहे थे या आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रच रहा था, दुश्मन शत्रु, जिन्होंने मतलब ये किसका है, लीगल केसेस का भी है, जैसे कि मतलब कोर्ट वगैरह में जो, हाँ, और ये क्या बोलते हैं जो टैक्स वैक्स सरकार से जो दंड मिलता है, हाँ, इनकम टैक्स, कुछ भी मतलब कोई भी लीगल मैटर जो सरकार से संबंधित हो सकता है, उसमें कोई फंसा देते हैं, जैसे कुछ भी ईडी वगैरह की जो छापे, हाँ, ईडी वगैरह भी होता है। और आप कोई काम कर रहे हो, कोई दूसरा फंसवा के आपके काम में बिगाड़ के कहीं रिपोर्ट सरकार में करके उल्टी सीधी झूठ मूठ भी फंसा रहे हैं। आजकल तो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसे कर करके। तो राहु सबसे पहले उनको भंडाफोड़ करेगा, उन छिपे हुए शत्रुओं को बाहर निकाल देगा यहाँ से। अब ये शत्रु आपका जो है ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अब राहु यहाँ आपको अच्छा करने के लिए मंगल के उसमें आए हैं। मंगल के नक्षत्र में है, तो इनको विद्या बुद्धि भी बढ़िया करनी है, आपकी संतान के लिए भी बढ़िया करना है, कर्म के लिए बढ़िया करना है। विदेश के तो ये कारक है, साहस हिम्मत के ये कारक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के ये कारक है, कर्म भाव के राहु कारक है, लाभ भाव के राहु कारक है। तो अब ये अष्टम भाव में आपके जो बिगड़े हुए काम थे ना, जैसे लीगल मैटर में फंसा रखा था आपको, झूठ मोटी बिना मतलब के शत्रु बने हुए थे आपके फालतू के, जो आपको यहाँ पे तंग कर रहे थे कि आप बिना मतलब परेशान हो रहे थे, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वहां जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ, ऐसा होता है ना बहुत सारे। जबरदस्ती, आपकी कोई गलती भी नहीं है, फंसा देते हैं लोग, उसमें से आपको बाहर निकाल देंगे। और जो भी मतलब ऐसे मैंने बताया ना जो शत्रु थे, वो आपके अब दब जाएंगे, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा उनके, वो सामने आ जाएंगे, फिर राहु छोड़ने वाला नहीं है उनको। ससुराल पक्ष से अब आपको आराम मिलेगा। मान लीजिए जो ससुराल वाले आपको लंबे समय से तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो वहां से अब आपको शांति मिलेगी। अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आपका कुछ बिगाड़ सके, बल्कि आप इतने उभर के शख्सियत बन के आएंगे कि वो आपका ही मुंह देखेंगे कि हमारा कुछ अच्छा कर दें और हमसे गलती होगी, ऐसा सोचेंगे कि हमने क्यों बिगाड़ लिया बेकार में इनसे। तो ये तो दूसरा ऑकल्ट में आपका ध्यान हो जा सकता है, रिसर्च वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता दिला देंगे इस वक्त। और अगर यहाँ पे राहु है और ये ऑकल्ट का भाव है, तो अगर कुछ मतलब जो साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं, अगर आप मतलब आइसोलेशन में जाते हैं, यानी एकांत में ध्यान पूजन करते हैं, भगवान में जिसको भी मानते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो ये राहु आपके लिए और मित्रता का काम करता है। अब ये तो हो गया यहाँ से संबंधित भाव। यहाँ में बस आपको ध्यान ये रखना है, ये राहु जो है, ये भाव जो है अष्टम, ये खराब होता है, तो ये क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और ये राहु है, तो ये चोट चपेट लगवा देता है। तो आपको दूसरे आपसे जलने वालों की संख्या बहुत होती है। कर्क राशि एक ऐसी राशि है वो कि उससे जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उसे कंफर्ट देख के, उसके आराम देख के, उसकी सुंदरता सौम्यता देख के लोग जलने वालों की तो कमी रहती, चाहे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, पर लोग आपसे बहुत जलते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ अगर थोड़ा मंत्र जाप वगैरह एकांत में बैठ के शांति में करेंगे, तो आपको जैसे मानसिक परेशानी राहु देता है ना, राहु यहाँ बैठ के क्या करेगा, काम तो सब ठीक करवाएगा। अब इतने शत्रुओं को बाहर निकाल लेगा, तो दिमाग को टेंशन एंजाइटी तो देगा ना, चिंता तो देगा ना, बेचैनी तो आएगी ना। तो उस बेचैनी में आपको राहत मिलेगी अगर आप एकांत में बैठ के शांति से भगवान का ध्यान करते हुए कोई मंत्र जाप करेंगे। तो अब राहु की 3 दृष्टियां होती राहु के पास, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। क्योंकि राहु है तो राक्षस ग्रह, पर इन्होंने अमृत पी लिया था धोखे से, देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था। जब विष्णु जी ने इन्हें देख लिया था, तो इन्होंने, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से अपने इनका सिर संहार किया था। हाँ, सिर अलग कर दिया था धड़ से। तो सिर तो जब उन्होंने चक्र से गर्दन काटी, तो सिर तो विदेश में जाके पड़ा और धड़ उनके पैरों में गिर गया, वहीं लुढ़क गया। तो उसको तो जो है धड़ को क्या मिला, केतु,
केतु, तो इसको तो मिली भगवान की भक्ति, इंट्यूशन पावर, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो भगवान का आशीर्वाद मिला, क्योंकि भगवान के पैरों में जब धड़ लुढ़केगा तो भगवान का हाथ भी लगा, उठाया, तो उसको भगवान का आशीर्वाद वैसे भी मिल गया। तो वो आध्यात्मिक ग्रह है, अंदर तक जाके खोज खबर कर लेता है, इतनी उसकी इंट्यूशन पावर होती है, वो तुरंत उसकी महसूस करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और राहु के पास क्या है? दिमाग, विशेष वाला भाग है बस, और राक्षस वाला दिमाग उसका, अमृत पी ले तो देवताओं वाला भी दिमाग। तो ये बहुत चतुर चालाक कूटनीतिज्ञ है। तो जब वो यहाँ आएंगे तो आप अपनी चतुराई, आपके अंदर अब वो गुण आ जाएंगे जो राहु के गुण होते हैं। तो आप अपनी चतुराई से, कूटनीति से, चालाकी से, होशियारी से अपने सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जितने भी कानूनी दांव पेच आपके ऊपर थोपे गए हैं ना, उनसे आप लीगल मैटर से निकल जाएंगे। और राहु की जो गति है वो भी उल्टी होगी, वक्री हमेशा। हाँ, राहु जो है, सब ग्रह ऐसे चलते हैं, लेकिन राहु उल्टे चलते हैं। जैसे हर ग्रह अपनी राशि से दूसरी बड़ी अगली राशि में जाता है, लेकिन ये अपनी पिछली राशि में जाते हैं। जैसे राहु अब अष्टम भाव में 11 नंबर पे है, तो कायदे से 12 नंबर पे जानी चाहिए थी, लेकिन इनका क्या सिस्टम है, ये जाएंगे अब 10 पे, फिर जाएंगे 9 पे, फिर जाएंगे 8 पे, ऐसे उल्टे उल्टे जाते हैं। और ये 1.5 साल एक घर में रहते हैं, एक राशि पे। तो जब 1.5 साल रहते हैं तो इनको पूरी परिक्रमा कराने के लिए, 12 घर की परिक्रमा लेने में इनको 18 साल लग जाएंगे। हाँ, 18 साल लग जाते हैं। तो 18 साल बाद राहु यहाँ पर कुंभ उसके राशि के आए हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में 18 साल बाद आए हैं। तो ये मौका आपको 18 साल बाद मिला है, और अब अगले 18 साल बाद मिलेगा। और राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास बात है, मतलब खास परिवर्तन है, जो अगर सभी राशि वालों ने थोड़ा सा समझदारी बरत ली तो सभी को बहुत धन का लाभ देके जाएगा, क्योंकि बहुत खुश है। एक तो अपने घर में है, और दूसरे जो है मंगल के नक्षत्र में है, डमरू जिसका चिन्ह है, धनिष्ठा नक्षत्र है, धन कमाने के, तो धन बढ़ाने के लिए ही आए हैं। और ये भाव अचानक धन लाभ का भी है, तो अचानक धन लाभ ये आपको कहीं से भी करवा सकते हैं। या आपका पिछला गड़ा हुआ कहीं धन था, या किसी को दे दिया था, इसका आने का कोई मतलब ही नहीं था, वो मिल जाएगा। या आपकी जो दादालाई प्रॉपर्टी थी जो आपको मिल नहीं रही थी, वो मिल जाएगी। जो मसले अटके पड़े थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे जिन चीजों के चक्कर में, कि जैसा होती है ना पैतृक संपत्ति में जेवर बांटना, जमीन बांटना, घर बांटना, उनमें लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब राहु शांत कर देंगे, और सही तरीके से आपका बंटवारा हो जाएगा, और सही तरीके से आपको वहां से, मतलब संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस समय योग है आपका। तो 5वीं दृष्टि राहु की जाएगी, मैंने बताया ना 5वीं 7वीं, 5वीं जाएगी इनकी 2, 3, 4, 5, यानी कि इनकी 5वीं दृष्टि से ये मंगल को देखेंगे। मंगल को देखेंगे, मंगल खुद धन भाव की राशि में है और विदेश के भाव में है। और राहु तो विदेशी ग्रह है, विदेश के तो कारक ही हैं। ये तो मतलब सही पोजीशन में है तो अच्छे ढंग से विदेश भिजवा देंगे, और अगर गलत है तो ये देखा नहीं कितने गलत ढंग से लोग विदेश पहुंच जाते हैं, फिर कैसे कैसे वो कैदियों की तरह आते हैं, और कितनी वहां पे उनकी दुर्दशा होती है। मनोकामना तो राहु ने उनकी भी पूरी करी, वो विदेश जाना चाहते थे, चले गए, लेकिन किस ढंग से करी? गलत वे में हुई। क्यों हुई? क्योंकि गलत ढंग से गई थी। शनि क्या कहते हैं कि हर काम, मैंने बताया ना, शॉर्टकट ना ले, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। तो राहु आपका गड़बड़ कर नहीं सकता। जब आप नीति से हट जाओगे, नियम से हट जाओगे, अनैतिकता के रास्ते पे चलोगे, गलत काम करोगे, झूठ पे झूठ बोलोगे, क्योंकि राहु यहाँ आपको झूठा भी बनवा देता है कई बार, क्योंकि राहु तो कुछ भी करवा सकता है, तो फिर आगे चल के गड़बड़ होती है। लेकिन ये शनि की राशि में है, और शनि किसके हैं? ईमानदारी के, सच्चाई के, धैर्य के, न्याय के देवता है, परिश्रम के, अनुशासन के, उत्तरदायित्व के। तो वो कहते हैं, वो राहु को कहते हैं कि भाई जो लोग ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, अनुशासन से जा रहे हैं विदेश, उनके लिए सब काम नियम से जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो जाके वहां सेट हो जाएंगे, बस जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो मंगल की जल्दबाजी है, उत्तेजना में, क्रोध में, जल्दबाजी में, कि मैं तो आज ही जाऊंगा, मैं तो कल ही जाऊंगा, एक जिद पकड़ ली, जिद भी तो कोई चीज होती है ना, और जमीन बेच के और बिना
ठीक कागज के, बिना उसके लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ अपने कागज वागज तो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन आपकी दबी हुई इच्छा जो विदेश जाने की थी, और वो भी धन कमाने की, क्योंकि मंगल वहां धन की राशि में बैठे हैं। विदेश से आप धन कमाना चाहते हैं, विदेश में आप सेट होना चाहते हैं, विदेश में आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो अब राहु देव आपके ये कार्य करवा देंगे। बस आप अपने कागजों वागजों का ठीक से ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें। हर चीज को देख के, सोच के, परख के, किसी के बहकावे में नहीं कि मैं तुम्हें भिजवा दूंगा और आप चल लिए, बैठ लिए। बड़े लोगों से पूछ के, समझ के, 4 लोगों से बात करके अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य रखना है। तो ये आपकी विदेश यात्राएं करवाएंगे, विदेश से धन लाभ करवाएंगे, क्योंकि ये तो लाभ करवाने के लिए आए हैं ना, तो विदेश से धन लाभ करवा देंगे, कुछ भी वहां पे स्टार्टअप करवा देंगे, कोई आपका कोई जॉब लगवा देंगे अच्छी सी। तो ये इन्होंने यहाँ का फल दिया। और अगर मंगल नीच के होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी अभी तो गोचर में तो जहां मैं बता रही हूँ मंगल वही है, कुंडली में, सबकी कुंडली में वहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आप पैदा हुए थे, आपकी जो कुंडली थी, उसके ग्रह तो पूरी जिंदगी प्रभाव डालते हैं। तो अगर अगर उसमें मंगल नीच के हैं, गलत स्थान पे हैं, या राहु गड़बड़ है, राहु की पोजीशन वो भी तो देखनी होती है ना, तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये तो एक सामान्य वो है प्रेडिक्शन। भाई मैं तो जो गोचर अब चल रहा है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, मेरे को ये तो नहीं पता आपकी कुंडली में क्या है, या आपको कुल मिला के कैसा फल देगा, अच्छा देगा, लेकिन अच्छे के चांस सभी के लिए ज्यादा है। लेकिन अगर किसी का खराब भी है तो वो थोड़ा धैर्य शांति जो मैं बता रही हूँ, अगर उससे चलेंगे तो उनके लिए सही रहेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल अग्रेसन है और अहंकार भी है। तो अहंकार के चक्कर में आके अरे मैं तो कल ही चला जाऊंगा, ये है वो है, वो उस टाइप का काम ना करें, उससे बचेंगे तो सब सही रहेगा। और थोड़ा बल्कि आध्यात्म का सहारा लें, ये भी आइसोलेशन का भाव है। अगर आप यहाँ पे मेडिकल से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए अच्छा है। जो लोग जेल में काम करते हैं, जेल के अधिकारी हैं, अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे दवाई वाई दान कर देते हैं लोगों को, या किसी अनाथ आश्रम वगैरह को चंदा वंदा दे देते हैं, मतलब इस टाइप का कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये चीज और अच्छी हो जाएगी। चैरिटी, थोड़ी बहुत चैरिटी करते हैं तो अच्छा लगता है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके सीधे धन भाव पे, कुटुंब भाव पे, वाणी के भाव पे, परिवार भाव पे। तो जब राहु यहाँ देखेंगे, जब इनकी 7वीं दृष्टि सीधी जा रही है, तो यहाँ पे आपके परिवार में जो भी गड़बड़ शड़बड़ अब तक चल रही थी, कुटुंब में मनमुटाव, झगड़े, धन में वृद्धि नहीं हो रही थी, सेविंग में जो है दिक्कत हो रही थी, तो अब क्या होगा कि ये आपकी सेविंग यहाँ पे बढ़ानी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो आए धन के लिए है ना। तो जो भी धन बेफालतू खर्च हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, सबसे पहले तो उसको देखेंगे। और नए स्रोत, क्योंकि ये क्या है, कुछ भी नया करवा सकते हैं। अगर या तो पुराना काम चल रहा है उसे ठीक करवा देंगे, नहीं तो ये इतने टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं भाई, ये तो आईटी जितना भी ये सोशल मीडिया पर है, सब ये यही है। कंप्यूटर है, आईफोन है, एक से एक आईफोन आ गए हैं आजकल दुनिया में, क्या क्या नहीं चल रहा है। इनोवेशंस हो रहे हैं। हाँ, जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं वो सब राहु की देन है। और राहु ने देखो हमें कहाँ से, कौन सी दुनिया से कहाँ तक ला गया, हम कहाँ पहुंच गए हैं धीरे धीरे। तो राहु तो बहुत तरक्की देता है। अब तरक्की भी देता है तो हर चीज के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। मान लिया हमारे पास बिजली की कोई चीज है तो उसको ध्यान से बंद करना, खोलना, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। अब गैस का चूल्हा ही है, मान लिया हमारे लिए बहुत आराम हो गए, पहले हम चूल्हा जला जला के रोटियां बनाते थे, अब हम गैस पे आराम से बना लेते हैं। पर अगर हमने खुली छोड़ दी तो आग भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो जाती है गैस से। तो बस वही है कि आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखोगे तो सब ठीक चलेगा। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि जल्दीबाजी शैतान का काम होती है। थोड़ा सा संभल के, टाइम देके हर चीज को सोच विचार के काम करेंगे तो धन के रास्ते तो ये आपके बहुत खोल देंगे। और वैसे भी
ये जो है मंगल देवता खुद ही इनके 2 अच्छे भावों के स्वामी है, खुद ही धन देने के लिए है। सबसे ज्यादा फायदेमंद ग्रह इन्हीं के लिए यही है मंगल, मंगल के नक्षत्र में। तो धन के रास्ते तो चारों तरफ से खोलेंगे, विदेश से भी खोलेंगे, विदेश की यात्राएं जो आपकी रुकी पड़ी थी वो करवा देंगे, और परिवार में मंगल कार्य भी करवा देंगे। परिवार में कोई ना कोई कुछ खुशी करवा देंगे, डमरू बजवा देंगे, ढोलक बजवा देंगे वहां। और जो वाणी है आपकी, जो वाणी अब तक आपकी थोड़ी कड़वी सी हो रही थी, तो अब क्या होगा कि राहु तो बहरूपिया है। अब आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आप सामने वाले का जैसे मूड देखेंगे उस हिसाब से अपनी वाणी चेंज कर लेंगे। अच्छा। और अपना काम निकालवा लेंगे, नए नेटवर्क आप बना लेंगे। लोग ऐसे लोग आपके परिवार में आके बाहर से हेल्प कर देंगे जिनसे आपकी धन की इनकम बढ़ जाए, या परिवार के लोगों से मिलकर कुछ ऐसा काम शुरू हो जाएगा कि आपका धन आजीवन कोई ऐसा नेटवर्क चल जाएगा कि आपके घर में धन आता रहे लंबे समय तक। तो ये राहु इस वजह से करवा देंगे क्योंकि नए नए आइडियाज लाते हैं। नए नए आइडियाज राहु से बढ़िया कोई नहीं ला सकता। काम तो शनि करते हैं पर वो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन ये उनके काम को इसलिए बैठे हैं तेजी देने के लिए। ये तो वायु तत्व के ग्रह हैं, वायु तत्व की राशि में है, तो जो काम शनि धीरे धीरे फल देना चाह रहे थे, भाग्य में बैठे भाग्य को ठीक से अभी तक बना नहीं पा रहे थे, अब शनि ये राहु चमका देंगे। तो यहाँ परिवार में सेविंग शुरू हो जाएगी और नए नए इनकम के सोर्स शुरू हो जाएंगे। अब राहु जो है, मंगल किसके कारक है? भूमि भवन प्रॉपर्टी के। पराक्रम साहस का तो आपका बढ़ ही जाएगा। राहु उसके भी कारक है, मंगल भी उसके कारक है, तो साहस पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप कोई टीचर हैं, लॉयर हैं, मीडिया में हैं, ग्लैमर की दुनिया में हैं, तो वाणी से संबंधित जितने काम भी आप कर रहे हैं, राहु तो उनका इतना बढ़िया करवा देता है कि देखा नहीं, जो रिपोर्टर होते हैं कितना बढ़िया बोलते हैं कि ऐसे ऐसे तो जुमले ला देते हैं कि सामने वाले का बोल ही नहीं निकलता, बोलने नहीं देते सामने वाले को। तो राहु जो ये टैलेंट होता है, ये राहु से आता है। जिन लोगों के राहु बढ़िया होते हैं वही ज्यादातर मीडिया वगैरह में काम कर पाते हैं अच्छे से, वही फेमस हो पाते हैं। तो राहु क्या है, फेमस कर देगा और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बना देगा कर्क राशि वालों की इस वक्त, क्योंकि ये चेंज के घर में है ना। अचानक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में पहले से बहुत बड़े चेंज आ गए। पर डरना मत, मेरे हिसाब से वो चेंज अच्छे ही होंगे, बढ़िया चेंज देने के लिए आ रहे हैं आपके जीवन में। मैंने जो बताए हैं, मंगल की उत्तेजना में नहीं आना है, फटाफट जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, धैर्य से करना है और अनैतिकता के रास्ते को नहीं अपनाना है। तो ये राहु तो आपको मालो माल करने आए हैं। साहस वगैरह होगा तो जो लोग ऐसे हैं उनकी बहुत तरक्की होगी। नवी दृष्टि अब यहाँ पे इनकी है नवी दृष्टि। ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है। मंगल किसे कारक है? भूमि के। तो जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा फल देगा, यानी कि उनको बहुत फायदा होगा। आप भूमि खरीदना चाहते हैं, खरीद लेंगे। बेचना चाह रहे हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं बिक रही, बिक जाएगी। माता की तबीयत भी ठीक रहेगी और माता से भी आपको फायदा मिलेगा। यानी कि चौथे भाव से सुख, गाड़ी, वाहन, बंगला। आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, कोई घर बनाना चाह रहे थे, तो आपकी जो बहुत समय से आपकी इच्छा दबी पड़ी थी, वो अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आके पूरा कर देंगे। इसके बाद अब क्योंकि मंगल का घर है ये, संतान भाव है, तो मंगल के घरों से संबंधित तो लाभ इनको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के नक्षत्र में है। तो संतान, जो बहुत समय से संतान से आपको कुछ भी परेशानी चली आई थी, संतान की तरफ से आपको मन में लग रहा था कि संतान सही का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या संतान ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है, या संतान कमजोर है, या संतान है ही नहीं, तो राहु किसी ना किसी तरीके से उनकी ये इच्छाएं भी पूरी करवा देंगे। यानी कि संतान की तरफ से आपके मन में वो शांति देंगे। एजुकेशन में भी लाभ देंगे। जो बहुत समय से आप मेहनत कर करके थक लिए थे, कामयाबी आपको नहीं मिल रही थी, तो अब राहु
राहु तो झटके में काम करवा देते हैं ना, तो अब राहु आपके काम करवा देंगे। रिलेशनशिप का भी भाव है ये। तो पुराने रिलेशन अगर खराब हो रहे थे और दिक्कत हो रही थी, तो ये नए रिलेशन फटाफट बनवाते हैं। राहु तो रिलेशन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो नए रिलेशन बनवा देंगे। और तो ये पंचम भाव से संबंधित हो गया। अब राहु रोग मुसीबतों को तो छोड़ने के नहीं है, जो भी मैंने बताया ना, हर्डल के, क्योंकि यहाँ के भी कारक होते हैं। राहु यहाँ और यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि राहु की तो जहां भी जो बुरे भाव होते हैं उनमें राहु बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि क्रूर भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब ये जो है शनिदेव की राशि है। एक शनिदेव की राशि में तो राहु बैठे हैं, और एक ये सप्तम भाव की राशि है। तो सप्तम भाव से संबंधित क्या करेंगे राहु? पति पत्नी में अगर कोई गड़बड़ चल रही थी तो उसको ठीक कर देंगे। कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई परेशानी हो रही थी, तो उसको अब ठीक कर देंगे। और अगर वो रिश्ता बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, अब बच नहीं सकता, तो आपको नया रिलेशन करवा देंगे। ऐसी बिजनेस का भी है ये। बिजनेस भी नया, बिजनेस में कुछ ना कुछ नए सुधार करवा देंगे। बिजनेस अटक गया है, खराब हो गया है, या जो पार्टनर थे उन्होंने धोखा दे दिया था आपको, या दिक्कत हो रही थी उसमें, तो अब वो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, या आप नए पार्टनर ढूंढ लेंगे। मतलब नए तरीके से, राहु का क्या है, नए रास्ते खोलता है हर चीज के। तो नए तरीके ऐसे ऐसे इजाद हो जाएंगे कि आपको इस भाव से संतुष्टि मिलने लगेगी। जो एग्रीमेंट वगैरह आपकी गड़बड़ हो रहे थे, एग्रीमेंट वगैरह का आप यहाँ, क्योंकि एग्रीमेंट का भाव है ना, तो उनका ध्यान आप रखें। बस सब देखते रहें कि क्या चल रहा है बिजनेस से संबंधित जो भी है। बाकी ये पति पत्नी अगर आपका सही जीवन चल रहा है तो ये और खुशियां बढ़ा देंगे उसमें। अब राहु जो है ये कर्म भाव में 1 नंबर मंगल की राशि है। तो राहु कर्म क्षेत्र में, तो कहते हैं ना राहु 10 में तो दुनिया बस में, कर्म क्षेत्र के भी ये कारक है। ये भाव जो है उच्च अधिकारियों का है, पिता का है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, और मंगल की राशि है ये। तो अब मंगल की राशि जब दशम भाव में पड़ी है और राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में है, तो आप सोचिए कि आपका यहाँ मान सम्मान कितना बढ़ा देंगे। अब राहु आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में नया विस्तार देंगे, नई तरक्की देंगे, नई नई योजनाएं आप बना लेंगे। आपका दिमाग इतना होशियार हो जाएगा, और आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस समय आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में। जो लोग आपके साथ गड़बड़ कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, पीठ पीछे दिक्कत कर रहे थे कार्य क्षेत्र पर, तो अब आपके कार्य क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा प्रसिद्धि मिलने से, ज्यादा वो मिलने से एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और मंगल तो है भी ईगो की राशि। तो बस अपना आप अहंकार ना आने दें, धैर्य बनाए रखें, और सब लोगों से मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो बड़े उच्च अधिकारियों से, जो लोग पॉलिटिक्स में है ना, राजनीति में है, उनका भी कुछ बढ़िया हो सकता है इस समय पर कार्य क्षेत्र में। जैसे मान लिया टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिल जाएगा, या कोई चुनाव हो रहा है तो वहां पे जीत जाएंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, और राहु तो पॉलिटिक्स वाला ग्रह है। तो उच्च अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा, पिता से आपको लाभ मिलेगा, नए नए नेटवर्क आपके बन जाएंगे। बिजनेस अगर है, जॉब अगर आपकी चली गई थी, खत्म हो गई थी, तो वो वापस मिल जाएगी। किसी ने षड्यंत्र रच के आपको निकलवाया था, उल्टा बुलाने के लिए आपको लेटर आ जाएगा कि भाई आप आ जाओ। और आपने अपनी मर्जी से छोड़ी थी, आप कुछ दूसरी करना चाह रहे थे, नहीं, तो नए तो ये आविष्कार करते, तो आपको नई जॉब भी मिल जाएगी। यानी कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बनकर निखरेंगे। मैंने कहा ना कि ये अब आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला देंगे। आपका जो व्यक्तित्व था वो कुछ और था, और कुछ और होकर निकलेगा, निखर के निकलेगा, अच्छा होकर। अब आप में वो राहु वाली क्वालिटीज भी आ जाएंगी ना, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे धन कमाना है। तो धन कमाने के लिए आप यहाँ पूरी जी जान से, मंगल की राशि है, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ऊर्जा लगाएंगे। और जब ऊर्जा लगाएंगे तो काम तो होगा ही। तो इस तरह से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी तो इच्छा आकांक्षाएं तो अपने आप पूरी होंगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, आपको शनि की हिदायतों के साथ चलना है। इस समय आप पे कोई ना साढ़े साती है, ना ढैया है, कुछ नहीं है। शनि तो आपके लिए अच्छा ही करने जा रहे हैं। तो
आपको अपना जो शनि के वो है ना, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल अनुभवी है, अनुभव के हिसाब से वो कहते हैं कि धीरज रखो। अति उत्साह में, आवेग में आके कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें। जैसे गलत इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में कर दिया, किसी ने बहका लिया, उसके कहने में कर लिया। तो बिना कागजों को जांचे परखे और बिना ठीक से सोचे समझे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अपना ध्यान, अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इस समय राहु आपको बेचैनी देगा। एंजाइटी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है। राहु नींद उड़ा देता है, क्योंकि आप दिन रात नए नए आइडिया सोचोगे, सोचते उठते बैठते काम करने के लिए, तो वो तो हो। दूसरा, ये भाव मैंने बताया गड़बड़ है, तो गाड़ी वाड़ी चलाने का, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इस वक्त अपने को सुरक्षित करके चले हर तरह से। हर समय ये सोचें कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक से चलना है, गड़बड़ फोन पे बात करते समय गाड़ी गलत सलत ना हो जाए, तो वो ध्यान रखना है। तो बस यही सेहत का ध्यान रखना है आपको, और जल्दबाजी से बचना है, अहंकार से बचना है, और झूठ से बचना है। मान लिया ऐसा ना हो कि किसी की झूठी गवाही दे दो, झूठ बोल दो, तो वो शनिदेव को पसंद नहीं है। तो जो वो कार्य जो शनिदेव को पसंद नहीं है, वो आप ना करेंगे तो सब बढ़िया होगा। और कर्क राशि वाले तो भाग्यशाली लोग होते हैं, आपका सब बढ़िया ही होगा। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आपके सब शत्रु शांत हो जाएं, और आप अपने जीवन में खुश रहें, और समाज में भी खुशियां बांटें। और इन्हीं मेरी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।